नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नव नियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सरकारी नौकरियों में चयनित लोग 45 स्थानों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन 71,000 नियुक्तों में लगभग 50,000 अर्धसैनिक बलों की हुई है। अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति पाने वालों में लगभग 5,000 महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए युवा सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। नियुक्तों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा, सरकार महिलाओं के विकास में आने वाली हर रुकावट को हटाने में लगी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सराहना की। कहा, ताजा नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज का भरपूर प्रतिनिधित्व दिया गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई नेताओं की मौजूदगी में भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल के सभी वादे झूठे निकले। करप्शन मुक्त सरकार का वादा करने वाले केजरीवाल ने दिया वर्क फ्रॉम जेल का मॉडल। अनुराग ठाकुर ने साथ ही कहा, केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को ठगा। आम आदमी पार्टी पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। संसद धक्का मुक्की कांड में घायल हुए सांसद प्रताप सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी मिली। आरएमएल के एमएस ने कहा, हम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एनकाउंटर में आतंकवादी गुरविंदर सिंह, जसप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह हुए ढेर। मारे गए आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए। मारे गए तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने एक्स पर पीलीभीत एनकाउंटर की जानकारी साझा की। लिखा, पाक से संचालित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई से मिली बड़ी कामयाबी। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी लवीपाल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर के मंडावर रोड पर एक मुठभेड़ के बाद आरोपी की हुई गिरफ्तारी। 25,000 के इनामी लवीपाल के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस सहित 35,000 रुपए बरामद किए गए। इन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में भी जाएगी कार्रवाई। मणिपुर में पुलिस और सेना की ओर से प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है अभियान। संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को सफलता मिली। इम्फाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों के कई जिलों में सघन तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में देसी विदेशी हथियारों समेत खाली कारतूस और बम भी बरामद किए। अभिनेता अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित आवास पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पथराव और तोड़फोड़ करने का आरोप। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था। भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने अल्लू अर्जुन के घर हुए हमले को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। कहा, यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को भाजपा ने चुनावी स्टंट बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा, केजरीवाल सरकार 10 साल में अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी आप पर हमला बोला। कहा, महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ एक दर्दनाक हादसा। यहां फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को एक डंपर ने कुचला। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 घायलों की हालत गंभीर।
डंपर चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है। ड्राइवर को मोटर वाहन अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन के क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वच्छता अभियान 4.0 की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ सर्वोत्तम क्रियाकलाप पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के मार्गाजी अष्टमी रथ उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उत्सव में रथ खींचने वाली महिलाएं आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। यह त्योहार माघ महीने का उत्सव है। सनातन संस्कृति में माघ को शिव, शक्ति, विष्णु और अन्य देवताओं की साधना और उपवास के लिए बेहद शुभ माना जाता है। किसान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हर देशवासी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत। राष्ट्रीय किसान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन किया। कहा, भारत की विकास यात्रा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन करने के साथ ही देशवासियों को राष्ट्रीय किसान दिवस पर शुभकामनाएं दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की है। कश्मीर घाटी में चल रही है जबरदस्त शीतलहर। भीषण ठंड के कारण डल झील की सतह पर भी बर्फ जमी। लोग खुद को गर्म रखने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। देश के उत्तर और मध्य भाग में शीतलहर के साथ ठंड का प्रकोप जारी। आज सुबह राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, तापमान और गिरा। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में छाई घने कोहरे की चादर। दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार पर पड़ा असर, सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले कई दिन तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक की गंभीर श्रेणी में बरकरार। राजधानी के कई इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज। दिल्ली में आज सबसे अधिक AQI 475 बवाना में दर्ज किया गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 584 अंकों की बढ़त के साथ 78,626 और निफ्टी 194 अंक चढ़कर 23,782 पर कर रहा है कारोबार। स्वच्छता अभियान पर सरकार के जोर ने कचरा रिसाइकिलिंग उद्योग को नई रफ्तार दी। उद्योग से जुड़ी कंपनियां कचरा रिसाइकिल क्षमता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों पर कर रही हैं भारी निवेश।
कचरा रिसाइकलिंग उद्योग में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। इस उद्योग का आकार 2030 तक बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। कचरा रिसाइकल उद्योग के विस्तार से बड़ी संख्या में होगा रोजगार सृजन। उद्योग में 2030 तक 11 लाख से अधिक लोगों को काम देने की है क्षमता। सेबी ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के इक्विटी डीलर सचिन बकुल दगली और 8 अन्य लोगों संस्थानों से जुड़े एक फ्रंट रनिंग मामले का भंडाफोड़ किया। सेबी ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस पर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाने के साथ लोगों से अवैध तरीके से कमाए गए 21 लाख से ज्यादा 21 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर सरकार डिजिटल मार्केट प्लेस को ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड ऐप लॉन्च करेगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से कहा गया है कि विभाग की इस पहल का उद्देश्य एक पारदर्शी और निष्पक्ष डिजिटल मार्केट प्लेस बनाना है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी देशों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश में बीते 1 दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला। डीपीआईआईटी के मुताबिक अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच जीसीसी देशों द्वारा भारत में 27.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। इसमें 24.5 अरब डॉलर यानी कि 89% का निवेश तो बीते 10 वर्षों में हुआ है। डीपीआईआईटी और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश में 1991 के निजीकरण के बाद से जून 2024 तक कुल 1059 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। केवाईसी के दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार 20 जनवरी से नई प्रणाली करेगी लॉन्च। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी कि CKYC के तहत आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के अंतिम 4 अंक ही संबंधित संस्थान देख पाएगा। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश का चमड़ा और फुटवेयर निर्यात 12% बढ़कर 5.3 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी कंपनियों के मुनाफे में तेजी देखने को मिली। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 47% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में शानदार वापसी की है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 21,789 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपए का निवेश किया। इससे भारतीय पूंजी बाजार में कुल शुद्ध निवेश 26,435 करोड़ रुपए हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने जहां रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया, वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ से 327 कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के करीब 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान नागरिकों की विदेश में भीख मांगने या मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध और वीजा आवेदन खारिज होने की बढ़ती घटनाओं के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से खराब छवि के लिए और भी नुकसान होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की लगातार तीसरे साल दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंकिंग रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी पनामा नहर वापस लेने की धमकी। कहा, उनका प्रशासन फिर से पनामा नहर पर कर सकता है कब्जा। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने ट्रंप के प्रस्ताव को किया खारिज। ट्रंप की धमकी को बताया पनामा की संप्रभुता का अपमान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटानिल जैसी दवाओं को लेकर कहा कि वह फेंटानिल जैसी दवाओं के रोकथाम के लिए अभियान शुरू करेंगे। ट्रंप ने फेंटानिल जैसी दवाओं को नशीला पदार्थ बताया और इसके सेवन को शरीर के लिए घातक बताया। इसी के साथ उन्होंने मेक्सिकन ड्रग कार्टेल की आतंकवादी संगठनों से तुलना की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में लगभग 29,000 लोगों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ 15 लोगों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी।
प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के लिए भ्रष्टाचार और खराब निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में लापरवाही का आरोप लगाया। दक्षिणी ब्राजील के पर्यटक शहर ग्रामाडो में 10 लोगों को ले जा रहा एक छोटा विमान चिमनी से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट समेत एक ही परिवार के सभी 9 सदस्य मारे गए। विमान कथित तौर पर पहले की इमारत की चिमनी से टकराया, फिर एक घर की दूसरी मंजिल को तोड़ते हुए एक फर्नीचर की दुकान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक खुला पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया है। अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में अश्विन की संन्यास लेने की घोषणा को कैरम बॉल बताया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 211 रन से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 314 रन बनाए, जिसे वेस्टइंडीज हासिल नहीं कर पाई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 91 रन की पारी खेली। उनके अलावा हरलीन देओल ने 44, प्रतिका रावल ने 40, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 34 और जेमिमा रॉड्रिग्स ने 31 रन की पारी खेली। अनाहत सिंह ने वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वॉश का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग के फाइनल में अनाहत ने अपनी हमवतन आकांक्षा सालुखे को 11-8, 11-8, 11-8 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खेल प्रशंसक स्टेडियम में मुफ्त आनंद उठा सकेंगे। नई दिल्ली और नोएडा में होने वाले मैचों के लिए प्रशंसकों को स्टेडियम में जाने के लिए कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा। भारत को अगले साल होने वाले जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी मिली है। सीनियर विश्व कप और विश्व कप फाइनल के बाद ये हाल ही के दिनों में देश का तीसरा शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का टूर्नामेंट होगा। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में राइफल, पिस्टल और शॉटगन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स अगले साल पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और भारत दौरे से रहेंगे बाहर। दरअसल दिसंबर महीने की शुरुआत में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद स्टार ऑलराउंडर को किसी भी असाइनमेंट से बाहर रखा गया है। प्रीमियर लीग में एवर्टन और चेल्सी के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर हुआ समाप्त। दोनों टीमों के बीच इस मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि कोई भी टीम गोल करने में असफल रही और मैच 0-0 के बराबरी पर समाप्त हुआ। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में साउथहैम्पटन और फुलहैम के बीच मुकाबला भी बिना किसी गोल के समाप्त हुआ। वॉल्वरहैम्पटन वंडरर्स ने लिसेस्टर सिटी को हराकर प्रीमियर लीग में अपनी तीसरी जीत हासिल की। रविवार की देर रात प्रीमियर लीग में एएफसी बार्नमाउथ के मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने देहरादून में लोगों के बीच बैठकर देखी फिल्म माली। यह फिल्म पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य की थीम पर बनी हुई है। फिल्म माली की स्क्रीनिंग के बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा कि फिल्म को उत्तराखंड में खूबसूरती से शूट किया गया है। कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि अपने बच्चों को रामायण सिखाएं। फिल्म गेम चेंजर की प्री रिलीज इवेंट पर पहुंचे साउथ सुपरस्टार रामचरण। फिल्म आगामी वर्ष 10 जनवरी में रिलीज होने के लिए तैयार। अमेरिका के डलास में फिल्म गेम चेंजर के प्रचार कार्यक्रम में निर्देशक सुकुमार ने दावा किया कि राम ने इतना अच्छा अभिनय किया है कि उन्हें उम्मीद है कि अभिनेता को इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $500 करोड़ का आंकड़ा किया पार। कुल मिलाकर डिज्नी की विश्वव्यापी कमाई अब $506 करोड़ तक पहुंच गई है। पुष्पा 2 ने रिलीज के 18वें दिन 30 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म का कुल कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए को पार कर चुका। निर्माता अल्लू अर्जुन को अपनी नई फिल्म थंडेल के दूसरे गाने की रिलीज डेट को अपने बेटे और अभिनेता अल्लू अर्जुन की परेशानियों के कारण टालना पड़ा। फिल्म मुफासा द लायन किंग ने रिलीज के तीसरे दिन 17 करोड़ रुपए की कमाई।
अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा की फिल्म वनवास ने तीसरे दिन करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई की। निर्देशक प्रशांत नील ने प्रभास और सालार के दूसरे हिस्से को लेकर अपनी राय जाहिर की है। कहा, फिल्मों की स्क्रिप्टिंग के दौरान प्रभास के इनपुट काम आए। अजय देवगन की फिल्म आजाद का टाइटल ट्रैक आजादा है तू हुआ रिलीज। इस गाने को भुवनेश्वर में डीएवी यूनाइटेड फेस्ट में रिलीज किया गया। फिल्म मैक्स का ट्रेलर रिलीज टला। फिल्म के निर्माण में हुई देरी के कारण रिलीज को क्रिसमस तक टाल दिया गया है। सिंगर करण औजला के कॉन्सर्ट में पहुंचे अभिनेता विकी कौशल ने सिंगर की तारीफ करते हुए कहा कि आज वह सच में एक सितारे की तरह चमकने के हकदार हैं, जैसे वह आज चमक रहा है। विकी के शब्द सुनकर करण अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। कैटरीना कैफ ने फिल्म टाइगर जिंदा है के 7 साल पूरे होने पर एक विशेष पोस्ट करते हुए इसका जश्न मनाया। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और वामिक गब्भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। सीरीज स्क्विड गेम का दूसरा पार्ट 26 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मिड डे प्राइम मेरी सहयोगी रितु वर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।